प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। इस वीडियो में हम लोग भारत के महत्वपूर्ण वायसराय का अध्ययन करेंगे। वायसराय की कड़ी में ये अगला वायसराय है लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो का शासनकाल 1905 ईस्वी से लेकर 1910 ईस्वी तक था। इसके समय में जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं वो निम्नलिखित हैं। लॉर्ड मिंटो के समय में दिसंबर 1906 में ढाका में आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 1907 ईस्वी में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ, जिसमें कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में विभाजन हुआ। कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण अध्यक्ष पद को लेकर विवाद था, क्योंकि गरम दल वाले लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाह रहे थे, जिसके कारण कांग्रेस का विभाजन हुआ और इसे इतिहास में सूरत विभाजन के नाम से जाना जाता है। लॉर्ड मिंटो के समय में बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ। मिंटो के समय में 1909 का भारत शासन अधिनियम आया, जिसे मिंटो मार्ले सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इसे सांप्रदायिकता प्रतिनिधित्व अधिनियम भी कहा जाता है और इस एक्ट के माध्यम से मुसलमानों के लिए पहली बार पृथक निर्वाचक मंडल की स्थापना की गई। यह अंग्रेज़ों की फूट डालो और शासन करो की नीति थी और 1909 का अधिनियम ही 1947 में भारत के विभाजन का आधार बना। मिंटो के समय में बड़ौदा भारत की पहली रियासत है, जहां पर 1906 ईस्वी में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य किया गया। इसके समय में खुदीराम बोस को 1908 में फांसी दी गई। और भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, जब हम इनको अलग से करेंगे तो उसको यहाँ पर रखेंगे, लेकिन ये सारी चीज़ें जो महत्वपूर्ण हैं आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से, इसे आप लोग याद रखना। नेक्स्ट है वायसराय लॉर्ड हार्डिंग। इसका शासनकाल 1910 ईस्वी से लेकर 1916 ईस्वी तक था। लॉर्ड हार्डिंग के समय में 1911 में बंगाल का विभाजन रद्द किया गया। 1911 में जॉर्ज पंचम की भारत यात्रा हुई और जॉर्ज पंचम के सम्मान में रविंद्रनाथ टैगोर ने वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन की रचना किया। जन गण मन भारत का राष्ट्रगान है और इसको गाने में 52 सेकेंड का समय लगता है। पहली बार यह कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। 1912 में दिल्ली में हार्डिंग के जुलूस पर रास बिहारी बोस आदि क्रांतिकारियों ने बम फेंका। 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई। 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि रचना के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। गीतांजलि मूल रूप से अंग्रेजी भाषा में लिखी गई है। रविंद्रनाथ टैगोर भारत के पहले व्यक्ति हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला और
रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। लॉर्ड हार्डिंग के समय में 1916 में BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया था। इसके समय में भारतीय प्रेस अधिनियम 1910 पास हुआ। इसके समय में 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। ये कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं इसके समय में हुई, उसे आप लोग याद रखना। नेक्स्ट जो प्रसिद्ध वायसराय है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड का कार्यकाल 1916 ईस्वी से 1921 ईस्वी तक था। इसके समय में राज्य सचिव मॉन्टेग्यू द्वारा अगस्त घोषणा 20 अगस्त 1917 को की गई। तीन चीज़ें इस पे अगस्त पे ध्यान रखना। एक है अगस्त घोषणा 20 अगस्त 1917 को, अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को, और अगस्त ये दोनों चीज़ें आप लोग ध्यान रखना कि अगस्त घोषणा और अगस्त प्रस्ताव। इसके समय में 1919 का भारत शासन अधिनियम आया। 1919 के भारत शासन अधिनियम को उत्तरदायित्व शासन अधिनियम कहा जाता है। 1919 के अधिनियम का मुख्य उद्देश्य था भारतीयों को शासन में हिस्सेदारी देना। इस अधिनियम की प्रमुख बातें हैं, जैसे पहली बार 1919 के अधिनियम के द्वारा महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। इस अधिनियम के अंतर्गत ली कमीशन की रिपोर्ट पर 1926 में UPSC की स्थापना की गई। विषयों को केंद्र तथा राज्य सूची में विभाजित किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन को लागू किया गया। इसके समय में रौलट एक्ट 1919 में आया। रौलट एक्ट सेडिशियन कमेटी की रिपोर्ट पर बना था। रौलट एक्ट को काला कानून की संज्ञा दी जाती थी। जैसे वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को मुंह बंद करने वाला एक्ट कहा गया, अर्थात गैंगिंग एक्ट कहा गया है, वैसे ही रौलट एक्ट के संबंध में कहा गया है कि नो अपील, नो दलील और नो वकील। इसके समय में जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग अमृतसर में हुआ, जहां पर डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवाई और बहुत ढेर सारे लोग मारे गए। 1919 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। इसके समय में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1919 में हुई। खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष महात्मा गांधी थे। इसके समय में ही असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई 1920 में, जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया। असहयोग आंदोलन के दौरान 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा हत्याकांड होता है, और चौरी चौरा हत्याकांड के हिंसक हो जाने के कारण
महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। इसके समय में सैडलर विश्वविद्यालय आयोग 1917 का गठन किया गया। मैसूर, पटना, बनारस, अलीगढ़, ढाका, लखनऊ तथा उस्मानिया विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। नेक्स्ट गवर्नर जनरल हैं, उनके बारे में हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये सारी चीज़ें आप लोग बेटे याद रखना, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू।